विगत दिनों आगरा के एदमातपुर क्षेत्र के गांव तलफी गढ़ी रामी में डीजे बजाने को लेकर के सवर्ण समाज के लोगों के द्वारा दलित समाज की बारात और दूल्हे को घोड़ी से उतार करके पीटने के मामले में अभी तक किसी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होने पर भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी के लोगों ने आज पुलिस कमिश्नर कार्यालय पर प्रदर्शन कर आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। हालांकि पुलिस के द्वारा इस घटना में 2 आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली गई है और उन्हें जेल भेज दिया गया है। वहीं पुलिस ने इस पूरे घटनाक्रम पर सोशल मीडिया में किसी तरह की अफवाह फैलाने पर कार्रवाई करने की बात भी कही है। भीम आर्मी के जिलाध्यक्ष रिंकू सेठ के नेतृत्व में पहुंचे पीड़ित परिवार और दलित समाज के लोगों ने पुलिस आयुक्त को सौंपे ज्ञापन में मांग की है कि विगत दिनों इस बात एदमातपुर क्षेत्र के गांव में दबंगों ने दलितों की बारात चढ़ने के दौरान वहां बारातियों को जमकर के पीटा था, तो वहीं पर दूल्हे को घोड़ी से उतार करके मारपीट की थी, जिसका मुकदमा थाना एदमातपुर पर पंजीकृत है। लेकिन आज तक किसी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होने से आरोपियों के हौसले बुलंद है और वो विभिन्न। जी, आप आज पुलिस कार्यालय आए, क्यों आए? देखिए, ऐसा है कि आप लोग देख रहे हैं सोशल मीडिया या प्रिंट मीडिया के माध्यम से कि हमारा आगरा जिला जो दलितों की राजधानी कहा जाता था, आज वो आगरा जिला कहीं न कहीं ये पीड़ित है पूरा जिला कि हमारे समाज के लोगों पर अन्याय अत्याचार चरम सीमा पे है। अभी कुछ दिन पहले हमारी एक बहन है, उसकी शादी में दबंग लोगों के द्वारा उत्पात मचाया गया, खुलेआम देसी आतंकवाद का सबूत दिया, गुंडई की गई। उसके बावजूद उसमें पुलिस ने जो प्रक्रिया दिखाई वो प्रक्रिया पूर्ण नहीं थी। उसमें कहीं न कहीं वहाँ का जो पुलिस प्रशासन है एदमापुर का, उसने अपनी सुस्ती दिखाई और अपराधियों को जल्द गिरफ्तार नहीं किया गया और उसमें अभी तक काफ़ी अपराधी नहीं पकड़े गए हैं। उसी प्रकरण में हम आज यहाँ पुलिस कमिश्नर साहब से मिले, उन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्दी सभी की गिरफ्तारी होगी। और दूसरी चीज़, वहाँ का जो पुलिस प्रशासन है गंदी मानसिकता के आधार पर जो कार्य कर रहा है वो भी हमने लिखित में सूचना दी है और सूचना मांगी है कि वहाँ का जो पुलिस प्रशासन है वो अपने सजातीय लोगों को संरक्षण दे रहा है। और रात एक भंगारे की घटना हुई है, भंगारे की घटना में वो मतलब क्षत्रिय समाज के लोग हैं, उन्होंने खुलेआम एक परिवार में गोली दी है। हालांकि उसमें गोली लग नहीं पाई, किसी की चोट नहीं हुआ कोई, उस गोली लगने से टंकी फट गई। तो ऐसी घटनाएं हमारे एदमातपुर में हो रही हैं और हमने आज पुलिस कमिश्नर साहब से मांग की है कि उस एदमातपुर थाने में जो भी ऐसी मानसिकता के लोग हैं, चाहे वो चौकी इंचार्ज छलेसर हों और चाहे वो थाना अध्यक्ष जी हों, उनको बहुत जल्द से जल्द हटाने का कार्य करें, नहीं तो हमारे एदमातपुर क्षेत्र का माहौल बिगड़ जाएगा। ये हमने अभी सूचना दी है। करता आज़ाद समाज पार्टी कांशीराम। या सीधी कार्यालय क्यों आए? 16 तारीख की रात को 9:30 बजे हमारी एक बहन की बारात आ रही थी मथुरा से। उस पर जातीय आतंकियों द्वारा हमला किया गया और मारपीट की गई, लूटपाट की गई, महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार किया गया, हमारी बहनों के साथ, माता बहनों के साथ। इस मामले की हमने शिकायत की। अगले दिन सवेरे रात भर हमारी टीम संघर्ष करती रही। फिर जब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद जी का ट्वीट हुआ 10:50 में, उसके बाद 11:17 पर FIR दर्ज हुई। आप सोचो, FIR दर्ज कराने के लिए इतना संघर्ष करना पड़ रहा बहुजन समाज के लोगों को। उसके बाद वहाँ की जो पुलिस प्रशासन है, विक्रम सोलंकी जो चौकी प्रभारी है और जो प्रभारी निरीक्षक है विक्रम सिंह, उन लोगों ने, आप मानसिकता देखो, पीड़ित को ही आरोपी बनाने का प्रयास किया। उन लोगों ने कहा कि रात को 11:30 बजे डीजे बज रहा था, मनगढ़ंत आरोप लगाए। जब हमला 9:30 बजे हो गया था, हमारी टीम वहाँ 11:30 बजे पहुंच गई थी। पुलिस को पीड़ितों ने 11:15 बजे फोन किया है, 11:42 के आसपास फोन करना शुरू किया है, 11:30 बजे टीम पहुंच गई है, तो डीजे कहाँ से बज रहा था? तो ये साफ दिखाई दे रहा है कि पुलिस प्रशासन जातीय मानसिकता से काम कर रहा है या वहाँ की स्थानीय राजनीति के दबाव में काम कर रहा है या सत्ता के संरक्षण में काम कर रहा है। ये बात हुई 17 तारीख की। अब हमारे प्रतिनिधिमंडल
कल गया मिलने के लिए पीड़ित परिवार से। तो उसमें हमारे एक भाई थे पंकज के घर पे रात को जब वो शौच के लिए खेत में गए 6 बजे के आसपास, तो पंकज को खेत में पकड़ लिया, उसको जान से मारने का प्रयास किया, उस पर कट्टा तान दिया कि तू क्यों गया था। रामीगढ़ी जो पीड़ित परिवार का गांव है वहां की बोले। किन लोगों ने पकड़ा था? जाति आतंकी लोगों ने। तो उन्होंने पकड़ा, फिर जब गांव के कुछ और लोग आ गए, 2-3 लोग आए, तो वो लोग फरार हो गए, भाग गए वहां से। ये शाम के 6 बजे की बात थी। रात को 9:30 बजे उस पंकज के घर पर फायरिंग की गई है, कई राउंड फायरिंग किए गए और पुलिस प्रशासन इस मामले पे लीपापोती करने का काम कर रहा है। आप सोचो कि मैं तो पहली बार देख रहा हूँ कि पुलिस प्रशासन किसी बहुजन समाज के मामले में वादी बन रहा है। डीजे पे केस कर दिया उसने। ये क्या दलितों को दबाने की साजिश है ये? आप सोचो, जब डीजे 9:30 बजे बंद हो गया तो 11:30 बजे उसको क्यों करना पड़ा? क्या एफआईआर में क्यों कैसे बज रहा होगा डीजे? तो ये पूरी जो साजिश है, ये बहुजन समाज को दबाने की साजिश है। सीपी साहब क्या है? सीपी साहब ने हमें पूरा आश्वासन दिया है। सीपी साहब की बातों से हम सहमत, अभी तक हम संतुष्ट हैं। जैसे अगर वो उन्होंने कहा है वैसी कार्रवाई करेंगे तो ये माना जाएगा कि वो संविधान सम्मत काम कर रहे हैं। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान को, जिससे ये देश चल रहा है, उसको मानने। उन्होंने खुद भी कहा है कि मैं बौद्ध सत्य बाबा साहब का मानने वाला हूँ, उनके संविधान को मानने वाला हूँ और उनके संविधान के अनुसार ही देश चलेगा। चाहे कोई भी हो, पदाधिकारी हो, हम जांच करेंगे और गलत पाया जाएगा तो हम उसको वहां से हटाने का काम करेंगे। देखिए, एतमादपुर में कल ये दिन की घटना है जिसमें कि ये एक खंडरनुमा जगह है, वहाँ पर ये लोग जुआ खेलते हैं और शराब पीते हैं। वहीं पर इनका आपस में विवाद हुआ जिसमें कि एक युवक के इन्होंने आपस में थप्पड़ मारा और उस युवक द्वारा जो है अपने आप को दलित समुदाय का बताते हुए और उसमें तहरीर दी गई, जो कि इनके आपस में पैसे को लेकर, अनबन के लेकर इनके आपस में झगड़ा हुआ था। उसी पर तहरीर पर ये नाराज होकर इनके द्वारा शाम को जो दूसरा पक्ष है उसके द्वारा इसके घर पर आगे फायरिंग की गई। इसमें ये इनके आपस की लड़ाई झगड़ा है जो कि पैसों को लेकर और जो इनके आपस में जुए में जो भी हिसाब था उसको लेकर हुआ है। इसको बाद में इसको एक अलग एंगल दिया जा रहा है जो कि लोगों द्वारा सोशल मीडिया पर इसको बनाया जा रहा है। हमारे द्वारा उन सभी लोगों को जो भी सोशल मीडिया पर या फिर और जगह इसको एक दलित और ठाकुर का इसमें रूप देने की कोशिश कर रहे हैं, उनको नोटिस दिया गया है और ये इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी अगर इसमें किसी भी तरह का इसको विवाद बनाने की कोशिश करते हैं। ये सिंपल एक विवाद है जो लड़ाई झगड़े का विवाद हुआ, उसको हम लोग इसमें अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है दोनों तरफ से। और इसमें जो भी लोग इन्वॉल्व हैं जिन्होंने फायरिंग की है उनको हम लोग टीम लगा के पकड़ने की कोशिश की जा रही है और इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। और जो लोग इसमें घटना में हैं और जो लोग इसमें भ्रामक सूचनाएं फैला रहे हैं और शांति व्यवस्था खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके खिलाफ भी हम लोग सख्ती से पेश आएंगे और सख्त कार्रवाई करेंगे।